अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। ये हमारा आईसीसी वर्ल्ड टी20 स्पेशल शो है एंड इट्स लॉट ऑफ फन बिकॉज मी एंड दानिश आर टुगेदर। एंड दानिश कितना मज़ा आता है जब ये ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं हम लोग साथ ट्रांसमिशंस करते हैं। बट विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स टेल यू कि आज कौन से मैचेस खेले जाएंगे। तो आज आईसीसी वर्ल्ड टी20 पे दो मैचेस खेले जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट देम फर्स्ट। सो फर्स्ट अप इज बांग्लादेश वर्सेस पापा न्यू गिनी। तो ये आज का पहला मैच होगा। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है बांग्लादेश के लिए और ना सिर्फ उन्होंने जीतना है बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतना है, तब जाकर वो क्वालिफाई करेंगे टॉप 12 स्टेज के लिए। राइट एंड द सेकंड मैच दैट वी प्लेड टुडे दैट्स गोइंग टू बी प्लेड जो है वो ओमान और स्कॉटलैंड के दरमियान खेला जाएगा 7 बजे। तो ये जो है दूसरा मैच खेला जाएगा। और ये मैच भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो एक्साइटेड। आप एक्साइटमेंट की बात कर रही थी तो कंटेन नहीं हो रही है खुद मुझसे फिलहाल एक्साइटमेंट, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्कॉटलैंड की टीम ये मैच जीत जाती है तो दिल क्वालिफाई फॉर टॉप 12 और अगर हार भी जाती है तो भी मौका रहेगा उनके पास। श्रीलंका इज ऑलरेडी देयर राइट विद दिस सुपर 12। ये सब कुछ वहां हो रहा है। ओके नाउ हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी हमारी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने एंड दैट्स यू नो वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। आपको सिर्फ ये करना है कि फेसबुक या ट्विटर पे आप यूज करें #AskJio और हमारे एक्सपर्ट से आप लोग सवाल पूछें, क्या पूछना चाहते हैं, गुस्सा है और फ्रस्ट्रेशन है, जो भी है हमें भेजे सवाल। हम आज पढ़े, आज आई प्रॉमिस हम लोग पढ़ेंगे। मुझे किसी ने बोला आप लोग के नहीं पढ़े, आई प्रॉमिस आप सबके सवाल मेरे सामने है। सो प्लीज़ ऑडियो वीडियो भी भेजे ना, हमें वो भी देख लें। बल्कि पर्सनली स्पीकिंग मैं तो चाहता हूँ आज का पूरा शो हम आपके सवालात पर करें और आपके सवालात अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करें। विल कम टू दैट। अगर हम जिक्र करें कल के वार्म अप मैच का जिसमें पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने सामने थे, थ्रू आउट द मैच ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का अपर हैंड है, लेकिन आखिरी ओवर में पासा पलट गया और हसन अली को 19 रन पड़े जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हार गया। मैच में हुआ क्या? जी बिल्कुल, वैन डे ड्यूसन की क्या शानदार इनिंग्स थी। सैकड़ा बनाया उन्होंने सिर्फ 51 गेंदों पर। थ्रू आउट द मैच क्या होता रहा, क्या वीकनेसेस रही पाकिस्तान की, रिपोर्ट देखिए फिर अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेते हैं। All that went down for Pakistan. एक रीजनेबल टोटल था 186, बट क्या हुआ? We'll ask our experts, जिनसे हम थोड़ी आगे जाके बात करेंगे। बट किंग ऑफ स्पीड शुएब अख्तर ने भी ज्वाइन किया है तो उनसे भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस शुएब। अब जैसे अभी हमने बात की नो, अच्छा टोटल था 186 रीजनेबल। इमाद वसीम इज ऑलवेज गुड द न्यू बॉल, उसने अच्छा स्टार्ट दिया मगर मिडिल ओवर्स में आपके बॉलर्स फंस रहे थे। अब देयर वाज टू मच गोइंग ऑन। ये एक हमें रिकॉग्नाइज करने पड़ेगा कि हु इज अ वीकेस्ट लिंक, व्हाट्स हैपनिंग। देखें ऑब्वियसली पाकिस्तान इट्स नॉट अ गुड स्टार्टर। यू नो अगर ये आप देखें कि पाकिस्तान के बाहर टूर्नामेंट जीतना होता है तो हमेशा शुरू से बुरा ही खेलते हैं। सो आई थिंक ये एक मिस्टेक, लेट इट गो और बस वी होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले वक्त में वो बेहतर खेलेंगे। ये शिका लेट करते हैं। वार्म अप मैचेस में वैसे भी जीतना आपका शायद मकसद नहीं होता, आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ, अपने कॉम्बिनेशंस को फाइनलाइज करना होता है। आपने ये डिसाइड करना होता है हाँ जी ये 11 प्लेयर हैं जिन पे हम बैंक कर रहे होंगे। दोनों वार्म अप मैचेस में अभी तक हमने फैसले सही किए हैं, सही लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी हैं। हाँ द बेस्ट पॉसिबल टीम है वो खिला रहे हैं और पाकिस्तान का टोटल भी ठीक था, बुरा नहीं था। लेकिन बट टेस्टिंग होता है ना, वार्म अप टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, उसमें आप टेस्ट करते हैं अपने आप को। तो आई थिंक इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का आपने देखा हो 92 वर्ल्ड कप हो, जरूरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की कुछ हिस्ट्री ऐसी है जो हम खेलते ऐसे हैं कि 2007 का हो, 92 का हो, 2009 वर्ल्ड कप का हो, हम बहुत लेट पिकअप करते हैं, मोमेंटम गेन कर लेते हैं तो फिर बाकी टीमों को बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ना शुएब द ब्यूटी आई थिंक टी20 की यही है कि आप कम बैक कर सकते हैं। आपको मार भी पड़ेगी, आप चौके चक्के भी पड़ेंगे मगर उसमें आप कम बैक कर सकते हैं। बस मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी एंड दिस इज एज अ फैन आई वांट टू आस्क यू कि हमारे वो 2 बॉलर्स कौन होंगे जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे? हु डू यू पिच? बिकॉज आई एम थिंकिंग आई वुड हसन अली और शाहीन ही है। क्या वसीम जूनियर को भी हम बीच में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मेरा ख्याल में हसन ही है जो क्लेवर है, स्मार्ट है। शाहीन का यॉर्कर अच्छा है। पाकिस्तान विल गो फॉर ऑल अटैक्स, यू नो दैट। कि आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान अटैकिंग ग्रेड खेलेगा और पाकिस्तान बैक ऑफ नहीं करेगा। सो वरी का साइन नहीं है और प्रेशर जो है ना जो 24th मैच का है वो बिल्कुल ना लें। यकीन करें अगर मैं इनका कोच होता तो मैंने कहता तसल्ली से खेलें, अंदर जाएं, मजा लें, कोई मसला नहीं। आप मैच जीते हारे कोई मसला नहीं है, आप एज ए नॉर्मल मैच खेलें। क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान की ना जी वो बहुत बुरा हाल हुआ हुआ उधर। उनका मीडिया हाइप इतना ज्यादा है, उनकी टीम का मुराल बड़ा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा। पाकिस्तान का नथिंग टू लूज, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान नथिंग टू लूज।
और अगर पाकिस्तान को सिर्फ 1 या 2 मैच जीतने और सेमीफाइनल क्वालिफाई कर देगा। बिल्कुल ऐसा है कि फिर भी बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हमारे दिमाग में तो शायद मैच का प्रेशर है, उनके दिमाग में मैच के अलावा और बहुत सारे प्रेशर हैं, इधर उधर से जो स्टेक होल्डर्स के प्रेशर आ रहे हैं ना, वो बड़ा मसला हो सकता है उनके लिए। हैविंग सेड दैट, हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद भी ज्वाइन कर चुकी हैं। भट्टी साहब, कल के वार्म अप मैच में तो अच्छा होने के बावजूद रिजल्ट पाकिस्तान के फेवर में नहीं आया, बट आज भी सेड वार्म अप मैचेस जीतना मकसद नहीं होता। इसके बावजूद थोड़ी सी विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है ना, उसमें मसला नजर आ रहा है, खासतौर पर जब शाहीन को विकेट नहीं मिलती है तो फिर मिडिल स्टेजेस में और ज़्यादा मसाइल हमें नजर आते हैं। हारिस रऊफ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डेवलप होता जा रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा रन भी खा रहे हैं और विकेट भी नहीं ले पा रहे हैं। हारिस रऊफ का अच्छा ओवर कराना, अपना 4 ओवर्स का स्पेल कराना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। जी हाँ दानिश, देखें प्रैक्टिस मैचेस जो होते हैं वो इसीलिए कराए जाते हैं कि जो आप अपना कॉम्बिनेशन मेन मैचेस में खिलाना चाहते हैं उस कॉम्बिनेशन को ट्राई करें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो जहन बना लिया है 11 खिलाड़ियों का, उसमें हारिस रऊफ शामिल है। लेकिन अभी मैच में 3-4 दिन बाकी है, हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट का मिजाज चेंज हो जाए, लेकिन तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन कल थोड़ी सी मुझे तशवीश हुई हसन अली के उस आखिरी ओवर में, जिसमें आपने 19 रन बताए लेकिन टोटल वो बने 22 रन। बिल्कुल ऐसे ही था सर जी। तो वो जो 22 रन बने ना, तो मेरे ख्याल में हालांकि ओस भी गिर रही थी, ये मेन ग्राउंड नहीं था शेख जायद स्टेडियम का, ये ओवल ग्राउंड जो बाहर वाला ग्राउंड है, ग्राउंड भी थोड़ा छोटा था, लेकिन पाकिस्तान को मैच फिनिश करना चाहिए था। लेकिन शोएब ने बहुत अच्छी बात कही है कि पाकिस्तान की अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें पास्ट का, 92 वर्ल्ड कप देख लें, 2009 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, हम शुरू में इसी तरह गिरते पड़ते जो प्रैक्टिस मैचेस थे, वार्म अप मैचेस थे, वो भी हारते रहे। लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें माइंड बना लेना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैथ्यू हेडन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट है, उन्होंने तो कह दिया कि बाबर आजम पर बैटिंग का भी प्रेशर है और बाबर आजम पर कप्तानी का भी प्रेशर है। उन्होंने वैसे तो पाकिस्तान की जीत की उम्मीद दिलाई, लेकिन कप्तान के बारे में उनकी तरफ से ये बात जरूर आई कि बाबर आजम पर प्रेशर है। लेकिन आज जो 2 मैचेस हो रहे हैं जिनका आपने इब्तिदा में जिक्र किया, अगर बांग्लादेश क्वालिफाई करता है दानिश, तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान के ग्रुप में होगा। स्कॉटलैंड क्वालिफाई करता है तो स्कॉटलैंड भी पाकिस्तान के साथ खेलेगा। तो लिहाजा आज के इन दोनों मैचेस का पाकिस्तान से थोड़ा सा राब्ता है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह ऊपर से रिजवान की थोड़ी सी बैटिंग फॉर्म हमें बेहतर नजर नहीं आ रही, वो कंसर्न की बात जरूर है। ठीक है, आई थिंक आलिया ने भी पहले कंसर्न शो किया था, मैं उनसे भी बात करूंगी, बट उससे पहले शोएब, बहुत सारे लोग सवालात भी भेज रहे हैं हमारे #AskJio से आप भेज सकते हैं। तो एक सवाल हम पूछते हैं, हुज़ैफा अशरफ कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, कैन आसिफ अली प्ले अ रोल ऑफ शाहिद आफरीदी एज अ फिनिशर फॉर पाकिस्तान एंड कैन वी ट्रस्ट हिम? शोएब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी शोएब, हम एक फैन सवाल पूछ रहे हैं आपसे, और ये हमारा हैशटैग चल रहा है AskJio, उस पे ये पूछ रहे हैं हुज़ैफा अशरफ के कैन आसिफ अली प्ले अ रोल ऑफ शाहिद आफरीदी एज अ फिनिशर फॉर पाकिस्तान, और हम उनको ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में 6-7 पे आके आपको स्ट्रेंथन करेंगे। पाकिस्तान का पावर हाउस है बैटिंग का, अगर आप देखें ना, पाकिस्तान को माठी बैटिंग लाइनअप नहीं है। पाकिस्तान इज फुल ऑफ एनर्जेटिक बैट्समैन है, जो आसिफ अली जो 6-7 पे आएंगे। मेरे ख्याल में देखिए बड़ा मौका होता है उन यंगस्टर के लिए जो जिन पे किसी की नजर नहीं जाती, जैसे फखर जमान थे चैंपियंस ट्रॉफी में 100 करके। आसिफ अली शायद वो बंदा हो सकता है जिसपे मुझे लगता है कि शायद वो इंडिया के खिलाफ नाजिक करते हैं। बट मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान इज स्टिल अ विनिंग साइड, बिकॉज मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, जो मैं अभी दुबई में देख के आया हूँ, बहुत प्रेशर है इंडिया पे। इंडिया पे इतना प्रेशर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पूरा उन्होंने दुबई खरीदा हुआ है, स्टेडियम उन्होंने खरीदे हुए हैं, बॉक्सेस उन्होंने खरीदे हुए हैं, दुबई पूरा उन्होंने खरीदा हुआ है। तो वो तो बिल्कुल जीत के बैठे हैं। वो तो खैर एक तो बढ़ के बड़ी मारते हैं जी, और बड़ी वो अपने आप को पता नहीं नाखुदा समझते हैं कि जी हम तो मैच जीत चुके हैं, हम तो पता नहीं क्या कर चुके हैं। तो अजीब सी वो एक नॉनसेंस बचकाना वाली गुफ्तगू करते हैं टीवी पे। तो जब वो मैच हार जाते हैं तो फिर वो रोना शुरू कर देते हैं टीवी बैठ के। तो ये एक बड़ा अजीब सा मुझे लगता है इंडियंस के बारे में, इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं अपनी टीम के ऊपर। और यकीन जानिए
इंडियन टीम का गॉट नथिंग टू विद इट। इंडियन मीडिया जो है ना जी, वो इतना प्रेशर बिल्ड करता है अपनी टीम के ऊपर खुद ही, तो उसमें मारी जाती है। वो इसलिए करते हैं कि वो उन्हें अपना टीवी बेचना होता है और ये मुर्गे फंसे होते हैं आगे, तो टीआरपी का सारा चक्कर है और ये अपनी टीम को फंसवा देते हैं इतना हाई ग्रेड करके। वैसे आलिया, अगर देखा जाए तो इंडिया का ओवर कॉन्फिडेंस उनका मसला है, हमारा मसला नहीं, हमें अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है। बट अगर T20 की हम बात करें तो कोई भी टीम इनविंसिबल नहीं होती आलिया, और कोई भी टीम छोटी नहीं होती। T20 में ऑन इट्स डे अगर आप अच्छा खेलें, वो 40 ओवर अच्छे खेल जाएं, तो आप किसी भी टीम को जेर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए ये तय करना कि इंडिया जीत चुका है या ये अज्यूम करना कि पाकिस्तान जो है वो साइकोलॉजिकली कोई फतह हासिल कर लिया, ये सब बेकार बातें हैं जब तक कि ग्राउंड में आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे, और जो उस दिन अच्छा खेलता है वो जीतता है। मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुकी हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमारे जो बॉलर्स हैं, क्या वो सिचुएशन देख के अपने दिमाग में अपने ओवर को रीडिजाइन करते हैं या इसकी सलाहियत रखते हैं या नहीं। मुझे एक बात बताएं दानिश, कि अगर आप 4 ओवर्स भी प्लान नहीं कर सकते T20 में, 4 ओवर्स भी आप प्लान नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल हमको होने की कोशिश कर रहे हैं, हम फुली अपनी टीम के पीछे हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम सब प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, मगर जो आपको लूप होल्स नजर आए हैं कल के मैच के हवाले से खास तौर पे, वो उन पे काम करना जरूरी है। उन पे अगर आपके कंसल्टेंट जो हैं वो इतने बड़े बड़े कंसल्टेंट और इतने अच्छे अच्छे निकी आर्थर और वॉटमोर जैसे कोचेस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो इसका मतलब है कि आप सीखना नहीं चाह रहे, या आप आलिया, आपकी बात में इसलिए भी दम है क्योंकि अगर वन ऑफ परफॉर्मेंस हो ना कि एक मैच में आपको 50, 55, 60 रन पड़ जाएं तो समझ में आती है। रेगुलर बेसिस कंसिस्टेंटली, खास तौर पे हारिस रऊफ और हसन अली को बहुत ज्यादा रन पड़ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए मसला हो सकता है आलिया। बिल्कुल दानिश, देखिए मेरा ख्याल है शोएब हमारे साथ हैं, अगर तो उनसे ये पूछिए कि क्या हसन अली और हारिस रऊफ शाहीन तो नहीं है, क्या ये वाकई डेथ ओवर्स के बॉलर्स हैं? क्या ये इस तरह फिट हैं कि ये डेथ ओवर में भाई आप डेथ ओवर में आप विकेट थोड़ी लेने जाते हैं, आप कंटेन करते हैं ना लास्ट ओवर में। अगर आपको 19-22 रन पड़ गए हैं तो वहां पे तो आपने रन बचाने थे। उसके अलावा आपका जो कामयाब तरीन बॉलर है इमाद वसीम, उसका एक ओवर पड़ा था, उसके अलावा आपने हफीज को इस्तेमाल नहीं किया। थोड़ी सी जो कप्तान की तरफ से भी प्लानिंग है ना, उसको भी देखने की और समझने की जरूरत है। अगर उनकी कैपेसिटी कम है तो फिर हमारे कोचेस का ये काम है कि वो प्लान बना के दें और जो वीकनेसेस हैं उनके ऊपर काम करें। हम अपने सवाल तो अपने एक्सपर्ट तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं आपके सवाल हमारे एक्सपर्ट्स तक पहुंचे, हम भी देखें जरा आप लोग क्या जानना चाहते हैं। आस्क जियो के हैशटैग के साथ आप ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, वील मेक श्योर कि हम आपके सवालात शामिल कर लें। कुछ सवालात हैं एनीवेयर, आप कहीं से भी हमें भेज दें, भारत हो, लंदन हो, सॉरी इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, wherever you are, send us questions, कोई तफरीक नहीं है। questions। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, हम जरा वार्म अप मैचेस को देखें, अभी तक क्या हुआ है। अगर हम टीम कॉम्बिनेशन देखें और जो बातें आती रही हैं, जो खबरें आती रही हैं कि हम सीनियर्स पर फोकस करना चाहते हैं, क्या हम ये समझें कि ये जो लड़के हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं यही टीम में होंगे और शोएब और हफीज़ दोनों पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे? और आपकी नज़र में क्या हो सकते हैं ये दोनों एक ही टीम में? जी हाँ दानिश, जो हमें इत्तलात मिल रही हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी प्लेयर की कोई इंजरी नहीं होती तो पाकिस्तान ने तकरीबन 11 खिलाड़ियों के लिए माइंड मेकअप कर लिया है। ठीक है, और भट्टी साहब इससे पहले कि आप आगे बढ़े, अगर हम ये 4 लड़के खिलाते हैं ऊपर से, रिजवान, बाबर, शोएब, हफीज, आर वी सेटिंग आवरसेल्व्स अप फॉर फेलियर? क्योंकि ये चारों कुछ सिमिलर स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर्स हैं। बिल्कुल दानिश, ये बात तो है, लेकिन अब उन्होंने जो नीचे टास्क दिया है पावर हिटिंग का, वो दिया है आसिफ अली को। आसिफ अली मेरे ख्याल में 6ठे नंबर पर आसिफ अली को खिलाया जाएगा। उसके बाद शादाब खान हैं, इमाद वसीम हैं, ये दोनों बैटिंग ऑलराउंडर हैं और स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। फिर फास्ट बॉलिंग के लिए जिस तरह कल हमने देखा, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ, ये 11 खिलाड़ी हैं जो टीम मैनेजमेंट ने जहन बनाया हुआ है कि इन 11 खिलाड़ियों को संडे को इंडिया के खिलाफ मैच में उतारेंगे। मेरे ख्याल में अगर कॉन्फिडेंस दे दिया है और टीम मैनेजमेंट समझती है कि ये लड़के पाकिस्तान को जितवा सकते हैं। देखिए, शोएब ने जो पॉइंट रेस किया ना, मैं भी उससे बहुत ज्यादा मुत्तफिक हूँ कि इंडिया ने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी है कि वो तो समझ रहे हैं कि बस ये टॉस होगा, 20 ओवर पाकिस्तान खेलेगा, 20 ओवर इंडिया खेलेगा और इंडिया मैच जीत के चला जाएगा। ऐसे नहीं है, उनको लग रहा है सिर्फ वही खेलने आए हुए।
जी, उन्होंने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई है। आप देखें दुबई के होटल भरे हुए हैं, इंडियंस फॉर्मर प्लेयर आए हुए हैं, उनके कमेंटेटर्स आए हुए हैं, उनके टेलीविजन के क्रू आए हुए हैं, इतने ज्यादा वहां पर शोज हो रहे हैं और हर शो में वो यही दावे कर रहे हैं कि इंडिया की टीम जो है वो ये मैच जीत और जाएगी। काफी प्रेजेंस भी थी उनकी आईपीएल की वजह से भी। जी, ओवर कॉन्फिडेंट है। ठीक है शोएब, जस्ट कमिंग टू यू, यू नो आप एग्री करते हैं प्लेइंग 11 से, ये तो आप मुझे बता दिएगा, बट साथ साथ कुछ प्लेयर्स को स्टेप अप करना है। मैं शादाब की बात कर रही हूँ, ही इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, मगर उनको अब हमें दिखाना है कि वो अपने गुण दिखाएं, ही व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ। मुझे थोड़ा सा कंसर्न है उनके ऊपर, क्या आपके ऊपर भी, आपको भी उस पर थोड़ा कंसर्न है? किस बारे में जी? शादाब के ऊपर है ना, ही नीड्स टू स्टेप अप। जी है बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनकी जगह बनती है कि नहीं बनती ये देखना जरूरी है। ओह रियली? अगर एज ऑलराउंडर खिलाते हैं उनको तो कहाँ फिट इन होते हैं ये भी देखना पड़ेगा। देखें बात ये है कि मैं तो पहले भी कहा है कि देखें जितना इंडिया ने प्रेशर क्रिएट किया हो ना अपने ऊपर, और इनका टीवी है, जो ये टीवी है ना न्यूज चैनल, और ये न्यूज चैनल इतना प्रेशर बिल्डअप करते हैं कि हमने मार देंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से हम वॉक ओवर ले लेंगे, हम सोए भी हों तो उठेंगे तो हम पाकिस्तान से जीत जाएंगे। फिर जब इनको मुंह की खाना पड़ती है, जब ये जलील होते हैं तो फिर ये रोना शुरू कर देते हैं इंडियंस, और ये इनकी पुरानी आदत है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि आप हमें देखें, हमारे बॉलर की मार पड़ी है। हफीज ने बॉलिंग करनी है, ये गारंटेड है। मलक 2 ओवर करेगा, ये गारंटेड है, ठीक है, या 3 भी कर सकता है, लेकिन डिपेंडिंग अगेंस्ट इंडिया तो आप नहीं कराओगे, लेकिन हफीज तो करा सकते हैं लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट। अच्छा शोएब, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे, बट हफीज और शोएब को एक रोल भी प्ले करना है। जैसे हमने वार्म अप मैच देखा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, हारिस रऊफ को 5 चौके पड़े, तो आई थिंक उनको किसी एक को स्टेप अप करना चाहिए था। अगर बाबर नहीं बोल पा रहे तो हफीज या शोएब को आके एक पेप टॉक तो करनी चाहिए थी कि यू नो इस तरह बॉल करा लो, ये फंसेगा या कुछ ऐसे। दे आल्सो नीड टू प्ले दैट रोल। हारिस को एक चीज करनी पड़ेगी कि हर बॉल पे विकेट नहीं मिल सकती। ट्रू, कुछ सेटअप भी होते हैं, वो ढूंढ रहा होता है कि मैं 1 ओवर में 4 आउट कर दूं, मैं 5 आउट कर दूं। ठीक है, इट्स गुड टू बी एनर्जेटिक, इट्स गुड टू बी यू नो आउट देयर टू टेक सम विकेट्स, बट अगेन हर बॉल पे विकेट नहीं मिल सकती, तो आपको ट्रैप भी सेटअप करने पड़ते हैं, कुछ आपको यू नो प्लान्स भी करने पड़ते हैं। तो उसको ये समझना पड़ेगा जब वो विकेट लेने जाता है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्राई करता है, उसको मार पड़ती है। दूसरा, सीनियर प्लेयर को जरा अपना डेट उतारना होगा, कर्ज उतारना होगा। मलक और हफीज के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा हैवी जिम्मेदारियां हैं, वो इसलिए कि वो उनको वापस ये कर्जा उतारना होगा, क्योंकि अब बहुत मुश्किल से, मैंने आपसे पहले भी कहा था 2-3 महीने पहले कि ये लड़के वापस आएंगे, शर्जील भी रख लेते तो ये पाकिस्तान की फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप बन जाती, लेकिन ये डेट उनको दोनों को उतारना होगा। शादाब को ये जस्टिफाई करना होगा वेदर ही इज वर्दी ऑफ द टेकिंग अ पोजीशन इन द टीम और नॉट, ये भी देखना होगा, क्योंकि वो लायबिलिटी नहीं बन सकते। मुझे ये लगता है कि शायद नवाज ऑप्शन आ जाए, अब यू नेवर नो, पता नहीं, मुझे नहीं पता, या उनको कैसे करते हैं, लेकिन उनकी जगह अभी बनते हुए नजर नहीं आ रही है अभी तक। बिल्कुल, फिलहाल तो गेम प्लान का भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा है नवाज, क्योंकि दोनों वार्म अप मैचेस में अपॉर्चुनिटी भी थी नवाज से बॉल कराने की, खास तौर पे कल, लेकिन 1 ओवर तक नहीं कराया गया उनसे, व्हिच वाज वेरी स्ट्रेंज एज फार एज आई एम कंसर्न। आलिया हमारे साथ मौजूद है जी। मुइन का सवाल है आलिया आपके लिए, आज जियो हैशटैग के साथ मुइन ने ट्विटर पे हमें ट्वीट किया है और वो पूछना चाह रहे हैं व्हाई डजंट पाकिस्तान हैव क्वालिटी स्पिनर्स इन देयर साइड? आई डोंट थिंक वी कैन मूव फर्दर इन दिस टूर्नामेंट विदाउट अ क्वालिटी स्पिनर। आलिया, योर टेक ऑन दिस। आलिया हमारे साथ हैं, ठीक, we'll try to get back to जी, we'll try to get back to आलिया, बट भट्टी साहब आ गई हैं। आलिया, आपने सवाल सुना मुइन का? जी जी बिल्कुल, मैंने सुन लिया, और मैं ये कह रही हूँ कि जिसको मैनेजमेंट बेहतर समझती है कि कौन सा वाइट बॉल के लिए अच्छा बॉलर है, उसको वो रखते हैं। वरना अभी आप देखें अगर, तो हमारे पास स्पिनर्स तो हैं, लेकिन उस्मान कादिर भी आपके पास बाहर बैठे हैं, लेकिन ये है कि मैनेजमेंट का ट्रस्ट जो है वो इस वक्त शादाब पर है। और देखिए, कोई भी एक स्पिनर जो है ना, वो एक स्किल पर नहीं चल सकता। आपकी गुगली हो, स्पिन हो, टॉप स्पिन हो, चाइना मैन हो, कुछ हो, इस पे सब पे तवज्जो देनी पड़ती है। और आलिया, जी, इस ट्रस्ट की वजह क्या है? विकेटें तो मिल नहीं रही उनको, पूरे 2021 में बहुत लिमिटेड विकेटें मिली हैं उनको, चाहे आप डोमेस्टिक की बात करें या इंटरनेशनल की बात करें, तो क्यों है इतना ट्रस्ट मैनेजमेंट को?
इसलिए है, एक तो वो कॉन्फिडेंट प्लेयर है, उनको एक मुस्तकबिल का कप्तान की हैसियत से देखा जा रहा है, बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डर बहुत शानदार हैं। ये भी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, इसको भी मद्देनजर रखना होगा T20 में स्पेशली। मगर लाइकिंग है, स्ट्रांग है, और हमने जो 4, 5, 6 जो लड़कों को हम बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना पजीराई करके उनको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो मेंटली ब्लॉक हो जाते हैं, उन्होंने आगे इंप्रूव ही नहीं करना, क्योंकि वो टीम में आ गए, बस काफी है। और चूंकि उनके बगैर टीम ही नहीं बन सकती, तो जब आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे तो आप वहां रुक जाएंगे, हमेशा आप वहां रुक जाएंगे, आप कभी भी इम्प्रोवाइज नहीं कर सकेंगे। तो ये ट्रेजेडी हमारे साथ है, हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और इसको मेरा ख्याल है नए चेयरमैन को इस चीज को भी देखना होगा। जो मेहनत नहीं करता, ड्रॉप हिम, सिंपल। Absolutely, I like your strategy, आलिया। अच्छा, आपको ये भी बताया कि aggressive shots खेल रही हैं आलिया। शयान कह रहे हैं कि what should we do after losing? What do you mean about losing? ये कैसा सवाल है? अच्छा, अभी आप हमसे पूछे सकलैन कैन शादाब खान प्ले एज वेल, गेम चेंजर, या अभी हम लोग यही बात कर रहे थे। अच्छा, और पाकिस्तान इज मिसिंग वहाब रियाज, ये फहद मलिक कह रहे हैं। आई थिंक आसिफ अली विल प्रूव थ्रू दिस वर्ल्ड कप व्हाई ही वाज सिलेक्टेड, ही हैज़ अ लॉट टू प्रूव। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं फहद मलिक फहद, क्योंकि आप देखें ना हैदर अली भी तो इनफॉर्म में है ना, तो यस ही हैज़ टू प्रूव। मगर हैदर अली को हम चाहते हैं कि आगे चांस मिले, जो इनफॉर्म प्लेयर्स हैं। स्ट्रैटेजी आपकी ये है, जो इनफॉर्म है उन्हीं को खिलाओ और वो परफॉर्म और सवाल यहाँ पर यही है कि आपने इन प्लेयर्स को चांस देना था, तो क्यों नहीं वार्म अप में इनको आजमाया गया, क्यों नहीं इनको वार्म अप में कोई ना कोई रोल दिया गया? भट्टी साहब, एक सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछे तो हम भी कोई कम नहीं है। बट भट्टी साहब, एक सवाल आपके लिए ये है, और ये तगड़ा सवाल है भट्टी साहब, जो हमें मोहम्मद शाहिद ने भेजा है। वो कह रहे हैं कि आप बाबर आजम तीसरे नंबर पर खेल सकते हैं ताकि मिडिल ऑर्डर ज़रा से स्ट्रेंथन हो जाए। फ़खर जमान का बल्ला चल रहा है, फ़खर और रिजवान अगर ओपनर आए, इवन दो इस इशू पर बात हो चुकी है, बाबर से भी ये सवाल हो चुका है, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया था कि मेरी और रिजवान की पार्टनरशिप लगी हुई है, हम अच्छी केमिस्ट्री के साथ खेलते हैं और सक्सेसफुल रहे हैं, इस वजह से हम इसको रिटेन कर रहे हैं। बट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाबर तीसरे नंबर पे आ जाए? अच्छा दानिश, पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली हर वक्त रहती है। जी सर। वो थोड़ी देर पहले जो मैं मैथ्यू हेडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको बता रहा था, तो मैथ्यू हेडन से भी इसी टाइप का सवाल हुआ। मैथ्यू हेडन ने कहा कि इस वक्त जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसमें मैं फखर जमान को नंबर 3 पर देख रहा हूं, और इनिंग्स जो है वो ओपन करेंगे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। तो मेरे ख्याल में इस एटलीस्ट इंडिया के मैच में तो हमें बाबर आजम नंबर 3 पर नजर नहीं आ रहे। लेकिन आपकी इजाजत से मैं शोएब से एक सवाल करना चाहता हूँ, बल्कि 2 सवाल है मेरे। वो शोएब आप अब ये नहीं है, मगर वो आपको सुन रहे हैं, तो हम मुझसे पूछ रहे हैं। ये सवाल ऐसा करें भट्टी साहब, संभाल के रखिएगा, हम किसी और दिन जरूर। वैसे मैं दानिश कम नहीं है, आप हमसे भी पूछ सकते हैं, आस्क जियो में हम भी जवाब चलें दानिश आपसे। दानिश आप भी क्रिकेट खेलते रहे, की तरफ थ्रो कर देंगे। हाँ, आप पूछें। नहीं देखिए, बार बार हम बैटिंग में बात करते हैं तजर्बाकार बैट्समैनों की, क्या बॉलिंग फास्ट बॉलिंग में हमारे पास तजर्बा नहीं होना चाहिए था कि वहाब रियाज टाइप का बॉलर इस पाकिस्तान टीम का हिस्सा होता? बिल्कुल भट्टी साहब, वील टॉक अबाउट दिस। आले की तरफ ये सवाल फेंकेंगे और वील ट्राई लेवल बेस्ट कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं उनसे भी इस बात का हम जवाब ले लें। जल्दी से ब्रेक लेके वापस आते हैं। आज जियो पर आपने सवाल भी भेज सकते हैं हमारे साथ। हैशटैग आज भट्टी ने हमारी तरफ एक गूगली फेंकी थी और उनसे पूछा था कि पाकिस्तानी टीम इनफैक्ट हमारा बॉलिंग अटैक क्या एक सीनियर बॉलर को मिस नहीं कर रहा। ऑन द कॉन्ट्री आई बिलीव हमें सीनियर और जूनियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें विकेट टेकिंग एबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। अगर सीनियर बैट्समैन है, रन नहीं कर रहा, तो ऐसी सीनियरिटी का फ़ायदा नहीं है। सीनियर बॉलर है, विकेट नहीं ले पा रहा, तो ऐसी सीनियरिटी का फ़ायदा नहीं है। मेरा अगर बस चलता तो शायद मैं शाहनवाज दहानी को खिला रहा होता, बिकॉज 2021 में उनसे ज़्यादा विकेटें डोमेस्टिक में किसी ने नहीं ली। सो जो टॉप विकेट टेकन है उसको आपने अपॉर्चुनिटी देनी थी यहाँ पर, एंड दैट इज़ व्हाई वी नीड टू थिंक समथिंग डिफरेंट। फातिमा? ओके, एंड आलिया, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यू नो कि दानी की जगह बनती है नहीं, बट आई थिंक दिस इज अभी फिलहाल आउट ऑफ क्वेश्चन, तो हम लोग इतना नहीं कहते। पर आज जियो पे आलिया शयान पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान रोहित शर्मा को किस तरह टैकल करेगा, ही ऑलवेज स्कोर्स बिग अगेंस्ट पाकिस्तान। हाँ देखिए, यहीं पे तो आपकी स्किल काम आएगी, जब इसीलिए वो एक्सपीरियंस की जो बात हो रही थी अभी, जिस तरह से मोहम्मद आमिर ने 2017 में 3 विकेटें ऊपर से ली थी, और वो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
इसी तरह हमें यहाँ पे भी ना विकेटें जब तक आप नहीं लेंगे इब्तदाई और खासतौर पर इब्तदाई स्टेजेस पे, तब तक आप जो है वो कंटेन नहीं कर सकेंगे। और जो बॉलर्स हैं उनको ये जरूर देखना होगा कि एक स्ट्रक्चरल प्लान होता है ना, एक बजाय सेल्फिश मूव के आप एक प्लानिंग करके चलें। थोड़ा सा मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो वार्म अप गेम्स हैं इसके बाद जो हमारे ये कंसल्टेंट्स हैं, ये फॉरेनर जो हमारे साथ हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं, बड़े नाम हैं, ये हमारे बॉलर्स को, हमारे प्लेयर्स को ये बताएंगे कि उनको किस तरह खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि हसन अली का एक इशू ज़रूर थोड़ा सा ये है कि उनकी देखिए स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो गई है। पहले उनका गेंद काफ़ी ज़्यादा स्किड करता था और बैट्समैन को बॉल पिच होने के बाद डिविएट होता था, पता नहीं चलता था, वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता था। अब थोड़ा सा उनकी पेस जो है वो भी कम हुई है। और उसके अलावा हमें ये देखना है कि क्या हम सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे, जैसे आप धोनी की बात कर रही हैं, वसीम जूनियर जो हैं उनकी इन स्विंग बहुत अच्छी हैं। अग्रीड। बिल्कुल वो हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, मगर हमें लग नहीं रहा कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो कोई तजुर्बा करने जाएगी। और मेरा ख्याल है कि जो 11 खेल रही है बस उसी के साथ ये। और बाय द वे आप आलिया भी हमारी प्लेइंग 11 को ज्वाइन करने वाली, यू नो दैट हमारी स्पोर्ट्स फ्लोर की प्लेइंग 11। सो आलिया भी वेटिंग फॉर यू, बट बिफोर दैट हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी जो है उन्होंने भी कुछ कल के जो हमारा लॉस था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका पे बात की। इंजमामुल हक का कहना है कि वार्म अप मैचेस का मकसद ही ये है कि आप अपनी वीकनेसेस को देख लें। और हमारे दीगर एक्सपर्ट्स ने क्या बोला कल के वार्म अप मैच के बारे में, आइए देख लेते हैं। हफीज बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, उसने बड़ी अच्छी जबरदस्त इनिंग्स खेली हुई है, लेकिन सोफा उसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं जा रही, वो काफी अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। तो ये टीम के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी, कप्तान के लिए भी कंसर्न वाली चीज है। तो इसमें मेरे ख्याल में जरूर टीम पाकिस्तान वाले भी बैठ के सोच रहे होंगे। नज़र यही आ रहा है कि जो दो मैच में टीम खेली है वो मेंटली ये तैयार हैं कि यही टीम हमने खेलनी है, बट ऐसा होता नहीं है। आप जगह को देख के और उस हिसाब से देखना होता। आप ये ना बांध के रखें कि आखिर में हमने हसन अली से ही कराना है या आखिर में और किसी एक बॉलर इसी से करा। क्यों ना हम पहले ही, जैसे आज चलें, ये तो मैच वार्म अप मैच था कि हमने अम्माद से एक नहीं करवाया या हफीज़ से नहीं करवाया, कुछ नहीं। अगर कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो एंड का इंतज़ार क्यों कर रहे हो कि भाई एंड में हम ये बॉलिंग करेंगे, हम उसको कंप्लीट करा दें 4 ओवर, उससे फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। पहले मैच का ये जो वार्म अप मैच के हारने की हमें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इसमें कई दफ़ा, जैसे कि हफीज़ को नहीं बॉलिंग कराई, हो सकता है माइट बी अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट के जी, उसको भी रोक लो, उसको तो कराना ही कराना है। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट। आउट ऑफ द बॉक्स जाके जब आप कोई चीज़ करते हो तो ऑपोजिशन को भी एकदम अफरा तफरी पड़ती है, और उसके बाद आप अपने प्लेयरों को भी यकीन करते हैं कि कोई भी प्लेयर जाके मैच जिता सकता है। वी ट्रस्ट एवरी सिंगल प्लेयर ऑफ द ड्रेसिंग रूम। फौरी एक सवाल लेकर भट्टी साहब की तरफ बढ़ेंगे। मुश्ताक अहमद और तौसीफ अहमद दोनों की ये राय है कि हमें लचक का मुजाहरा करना होगा। भट्टी साहब, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो टीम सिलेक्शन की बात हो या फिर ओवर्स की रोटेशन की बात हो, कि किस बॉलर को कहाँ यूज़ करना है। अगर आप घर से सोच के चले जाएंगे कि मैंने ये करना है और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। भट्टी साहब, दानिश, अच्छे दुनिया के कप्तान तो वही होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपनी लाइनअप बनाएं और उसी तरीके से फ्लेक्सिबल हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान क्रिकेट का, आप इसको अलमिया कह लें या पाकिस्तान क्रिकेट का एक माइंडसेट है कि हम पहले से जहन बना लेते हैं कि हमने यही टीम उतारनी है। तो जब आप उनसे थोड़ी डिबेट करें तो वो कहते हैं यार आपने कितनी। ठीक है भट्टी साहब, दिस इज एन इशू फॉर द फ्यूचर एज वेल। हम इन इश्यूज पर आगे चल के भी बात करते रहेंगे। होपफुली जब हम इंडिया के खिलाफ मैच खेल लेंगे उसके बाद और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम सब चाहते हैं पाकिस्तान अच्छा करे, हम सब चाहते हैं पाकिस्तान टीम सुरखरू होकर वापस आए और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। सेंड इन योर क्वेश्चन #AskJio फेसबुक ट्विटर पर, वीडियो मैसेजेस भी भेजना प्लीज, हमें आपको देखना है आप लोग कहां से हमें कर रहे हैं। वी वेटिंग ईगरली फॉर दैट। सो विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मजीद स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए देखते रहिए J News।